दिल्ली के टिकरी बॉर्डर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार दमकल विभाग की तरफ से जारी है। गोदाम में रखा है प्लास्टिक का सामान, ऊंची उठ रही है आग की लपटें, लाखों का सामान जलकर राख। आग पर काबू पाने के लिए 25 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। रात की बात यह है, नहीं थम रही विमान में शराबियों के हंगामे की खबरें। ताजा मामला दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो फ्लाइट में सामने आया है। आईजीआई एयरपोर्ट से विमान की उड़ान भरने के बाद 40 साल के नशे में धुत युवक ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, बेंगलुरु में सीआईएसएफ के हवाले किया गया। जबकि महंगाई की मार झेल रही जनता को थोड़ी राहत मिली है। अडानी टोटल गैस ने घटाए सीएनजी और पीएनजी की कीमत। एटीजीएल ने सीएनजी के दामों में की है भारी कटौती। नई दरों के मुताबिक सीएनजी अब प्रति लीटर 8 रुपए 13 पैसे सस्ते, जबकि पीएनजी के दामों में भी 5 रुपए 6 पैसे की कटौती की गई। नई घटी हुई दरें बीती रात 12 बजे से लागू हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल देंगे इफ्तार दावत। पटना 10 सर्कुलर रोड बंगले पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ट्वीट के जरिए निमंत्रण किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबी हसनी नदवी की तबीयत बिगड़ी। रायबरेली से लखनऊ उनको रेफर किया गया। आज और कल दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी आज तमिलनाडु तेलंगाना को देंगे कई सौगातें। कल कर्नाटक का भी दौरा है। 2 दिन में पीएम मोदी देश को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की भी सौगात देने जा रहे हैं। तेलंगाना को आज 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जबकि आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पोस्टर से पट गया पूरा इलाका। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के परेड ग्राउंड में सार्वजनिक कार्यक्रम में एम्स बीवी नगर की आधारशिला रखेंगे। उधर दोपहर 3 बजे पीएम मोदी चेन्नई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। आज चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। बीआरएस और लेफ्ट ने पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। बीआरएस में बुलाया महाधरना, एससीसीएल के निजीकरण का विरोध। तमिलनाडु में कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री मोदी के विरोध की तैयारी। पीएम मोदी के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने और काले गुब्बारे उड़ाने का प्लान है। कांग्रेस विधायक के सेल्वा पेरुथनगाई ने प्रधानमंत्री मोदी पर विरोधियों के खिलाफ अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया। कहा, राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक ढंग से नीचा दिखाने की गई तैयारी। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों पर जेपी नड्डा के घर पर मंथन। अमित शाह भी मौजूद रहे। संसदीय बोर्ड की बैठक में लगेगी फाइनल मुहर। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में नहीं है कोई अड़चन। कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के पास 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं। वही कर्नाटक की कोलार सीट से चुनाव लड़ना चाहते कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धरामैया। पार्टी ने फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा। कर्नाटक में अमूल ने दूध और दही के सप्लाई का ऐलान किया। छिड़ा सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की वकालत। कहा, यह किसानों की राजधानी है, यह नाम सही नहीं लगता। शिमला में युवा कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सड़क पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस को झटका। विरोधी दलों के खेमे पर पड़ी दरार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, जेपीसी की जरूरत नहीं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, शरद पवार ने कांग्रेस ने बस के नीचे फेंक दिया। कांग्रेस को अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को बताया अप्रासंगिक। जबकि अमित मालवीय का कांग्रेस पर प्रहार। ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के बेकार बयानों को एक एक करके नकार दिया। पहले उन्होंने राहुल के सावरकर पर दिए बयान पर तंज कसा था। उधर इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान उनका सामने आया। लड़कियों के पहनावे पर टिप्पणी की। कहा, गंदे कपड़े पहनकर निकलने वाली लड़कियों में नहीं दिखता देवी का स्वरूप। ऐसी लड़कियां सुपनखा नजर आती हैं। भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। यूपी में मिशन 2024 पर गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में 4,583 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया।
आजमगढ़ के हरिदपुर में अमित शाह ने किया संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र का पुश्तैनी गांव है हरिहरपुर। पूर्वांचल की 2 रैलियों में अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले प्रदेश के विकास में जुटी डबल इंजन सरकार, पहले विकास पर लगा था ब्रेक। आजमगढ़ दौरे से पहले अमित शाह ने किया कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन। 2024 लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लिया। कौशाम्बी में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 613 करोड़ की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमित शाह ने 2014, 17, 2019 और 2022 में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए यूपी की जनता का आभार प्रकट किया। बोले अब मोदी जी को 2024 में फिर बनाएं प्रधानमंत्री। कौशाम्बी रैली में अमित शाह का राहुल गांधी पर प्रहार। बोले विदेश में देश की बुराई की, खतरे में लोकतंत्र नहीं उन्हीं का परिवार है। 9 अप्रैल को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। थाने से शिव सैनिकों से भरी 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। एकनाथ शिंदे 8 अप्रैल को मुंबई से फ्लाइट से पहुंचेंगे लखनऊ। 9 अप्रैल को लखनऊ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे अयोध्या। बोले अयोध्या राजनीतिक नहीं, आस्था का केंद्र है। थाने में सीएम शिंदे की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ अयोध्या जा रहे शिव सैनिकों का स्वागत। शिव सैनिकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। देश में कोरोना का खतरा और बढ़ा। एक दिन में 6000 से ज्यादा नए केस। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.40 तक गया। दिल्ली में 24 घंटे में 733 नए मामले। महाराष्ट्र में भी 926 मरीज से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राज्यों को दिया टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। उधर हरियाणा में बढ़ रहे कोविड पर बोले मंत्री विज, हमें कोरोना के बीच ही रहना सीखना होगा। हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लोगों को लगाना होगा मास्क। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले। वेरिएंट में 38% नए मरीज। XBB 1.16 है वेरिएंट का नाम। उत्तर प्रदेश में कोविड के 192 नए मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 842। सबसे ज्यादा मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले। उधर लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सामने आए 120 कोरोना पीड़ित। एक शख्स की जान गई। मेरठ में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 तक पहुंची। कल 7 नए कोरोना पीड़ित सामने आए थे। अंबाला में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लटके ताले। राजस्थान के पाली में कोरोना जांच तेज। बागड़ अस्पताल में प्रबंधन साफ सफाई को लेकर हुआ सक्रिय। कोविड बढ़ते केस पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। राज्य संघ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पर्यटकों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइजरी जारी की गई। आज तक से खास बातचीत में मजारों के मुद्दे पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। का 6 महीने में जगह खाली करें, नहीं तो प्रशासन करेगा कार्रवाई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध मजारों पर बोले सीएम धामी। कहा देवभूमि पर नहीं बर्दाश्त करेंगे अतिक्रमण। मुख्यमंत्री धामी बोले अतिक्रमण के पीछे मकसद लैंड जिहाद और मजार जिहाद। आज तक ने उठाया था यह मुद्दा। अब रामनगर से 30 किलोमीटर दूर कालाडूंगी जंगल में मिली कई मजार। कालू सैयद पीर के नाम पर बनी है ये मजारें। किसी को नहीं पता कहां हुआ कालू सैयद का निधन, लेकिन बनी है अवैध मजारें। मौलाना का दावा, मजार पर शेर भी झुकाता है सिर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज तक की पड़ताल। 1 किलोमीटर की रेंज में मिली 7 मजारें। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने उत्तराखंड सरकार से की गुजारिश, अतिक्रमण हटाने के चलते सही मजारों को ना हो नुकसान। उधर प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के अंदर बनी मजार को हटाने के लिए भी जारी हो चुका है नोटिस। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बनी है मजार। मुंबई में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख के समंदर किनारे बनाए गए अवैध स्टूडियो पर एक्शन। बुलडोजर से गिराया गया बड़ा हिस्सा। बीएमसी के बुलडोजर ने गिराया अवैध निर्माण। असलम शेख पर आरोप है मड मारवे इलाके में समंदर किनारे करीब 1000 करोड़ का बना रखा था अवैध स्टूडियो। रामनवमी हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर बिहार से बंगाल तक दिखी सख्त सुरक्षा। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, पुलिस बल तैनात दिखा। बिहार में हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर फिर भड़के। ओवैसी पूछा दंगे पर चुप्पी क्यों। बोले देश में मुस्लिम नेतृत्व की मांग करना गलत कैसे। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का जाने से इनकार। बीजेपी बोली उधर बिहार जल रहा है, इधर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी पहुंचे। बीजेपी के विरोध पर जेडीयू का पलटवार, विरोध करने वाले दंगाइयों के साथ। ईस्टर डे पर तेजस्वी के समर्थन में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। डरो मत, धैर्य रखो, मैं ही हूं। पोस्टर में तेजस्वी की पत्नी के साथ बेटी कात्यायनी भी मौजूद।
वहीं पटना में चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 में लोकसभा की सभी 40 सीटों और 2025 की विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम किरण कुमार रेड्डी ने थामा बीजेपी का दामन, प्रहलाद जोशी ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में तकरार की नई किश्त, एलजी ने हाई कोर्ट में गलत तथ्यों को पेश करने का आरोप लगाया, मुख्य सचिव को हलफनामा देने का आदेश। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने वालों की लंबी कतार, 8 अप्रैल तक पैरोल और अंतरिम जमानत पर बाहर निकले कैदियों की खत्म हो रही है मियाद। जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली में विजय चौक पर वॉकथॉन व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हो गए। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी का बयान, भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में लोग आटे दाल को तरस रहे हैं। सीएम योगी का पिछली सरकारों पर निशाना, कहा कुछ लोग भारत को भी पाकिस्तान बनाने की कर रहे थे कोशिश। बठिंडा में अकाल तख्त की विशेष बैठक, तख्त श्री दमदमा साहिब परिसर, तलवंडी साबो में जुटे लोग। तलवंडी साबो में पुलिस तैनात, एजेंसियों को शक, भगोड़ा अमृतपाल यहां आकर ले सकता है शरण। खालिस्तानी अमृतपाल को शरबत खालसा पर नहीं मिला समर्थन, अकाल तख्त से लेकर किसी भी संगठन ने नहीं दिया समर्थन। मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय, लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने तय किया आरोप। पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आज तक से कहा, घर की महिलाओं को किया जा रहा था परेशान। अतीक के गुर्गे ने एक वकील से मांगी 10 लाख की रंगदारी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। इधर दिल्ली में रोहिणी जेल के अधिकारियों के साथ महाठग सुकेश की मिलीभगत का खुलासा हुआ है, अधिकारियों की मदद से चला रहा था वसूली रैकेट। वसूली रैकेट में मददगार जेल अधिकारियों को हर महीने सुकेश देता था करोड़ों की रिश्वत। जांच के घेरे में 3 अधिकारी, 3 अफसर किए गए थे गिरफ्तार, फिलहाल तीनों तिहाड़ जेल में बंद। 2020 से 2021 तक रोहिणी जेल में तैनाती थी इनकी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में गाजियाबाद से आरोपी सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार किया गया, काफी दिनों से यह फरार था। वाराणसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, चांस कैशल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में छुपे होने की इसकी खबर मिली थी।